हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने चौहान वंश के बारे में बात की थी। तो कल चौहान वंश के बारे में हमने रणथंभौर का इतिहास देख लिया था। रणथंभौर का इतिहास कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में नालदौल का इतिहास भी कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे जालौर का इतिहास। तो कल मैंने आपको जो पढ़ाया है मैं उसको रिवाइज करता हूँ। तो आपने याद किया है या नहीं किया? अब याद आपको याद डेली करना है ना। तो मैं कल हमने देवलदे से पढ़ा था। देवलदे यह देवलदे यह अमीर की राजकुमारी थी। अमीर की राजकुमारी थी। इसने पद्म तालाब में कूद कर आत्महत्या कर ली थी और इसने जल जोहर किया था। फिर हमने अमीर की सांस्कृतिक उपलब्धियां देखी थी। पहले तो अमीर ने संगाहार नामक एक संगीत ग्रंथ लिखा था। संगीत ग्रंथ की रचना की थी और इसने अमीर ने एक कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था। जो इसका पुरोहित है उसका नाम था विश्वरूप। अमीर ने अपने पिता जयते सिंह की याद में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। अमीर के दो सेना वो जाबाई विद्वान थे। एक का नाम था राघव देव और एक का नाम था विजय देव। अब हम पढ़ेंगे अमीर का मूल्यांकन। अमीर 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 का मूल्यांकन में अमीर ने कर बढ़ाने अमीर को ने कर बढ़ाने कर कर बढ़ाने मतलब टैक्स बढ़ाने तथा हद करने के लिए युद्ध का आरोप लगाया जाता है। लेकिन अमीर को इन आरोपों से मुक्त कर दिया। टैक्स उस समय बढ़ाए जाते हैं तब जब युद्ध चल रहा है, अधिक धन की आवश्यकता है। ऐसा सभी राजाओं द्वारा किया जाता था। उसके बाद अमीर ने अपनी अमीर ने ऐसा कभी भी टैक्स नहीं बढ़ाए थे। और शरणागत की रक्षा करना हमारी भारतीय संस्कृति का आदर्श थे। अमीर भी उन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा था। और अमीर ने अपनी बहादुरी और शरणागत की रक्षा के लिए अमीर ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना करने की भावना न केवल अविश्वसनीय है बल्कि उसे प्रथम पंक्ति में खड़ा कर देती है। अमीर को ठीक ही कहा जाता है कि सिंहगमन सिंहगमन सतपुरुष वचन कदली कदली फले एक बार और कदली फले एक बार कदली फले एक बार त्रिया त्रिया ते, तो ये तेल अमीर हत न दूजी बार। तो अमीर का हमने मूल्यांकन देख लिया। उसके बाद में अमीर की जो अमीर से संबंधित पुस्तकें देखो, नैनचंद्र सूरी ने लिखी थी अमीर महाकाव्य नामक पुस्तक। और जोधराज ने लिखी थी अमीर दासो। और सारंगधर ने लिखी है अमीर दासो। और महेश ने लिखी थी अमीर दासो। उसके बाद में लिखी थी चंद्रशेखर ने लिखी है अमीर हथ नामक पुस्तक। और और उसके बाद में अमृत कैलाश ने लिखी थी अमीर बंधन। और भांडव व्यास ने लिखी थी अमीर नारायण। जो जाहिन किला होता है, यह जाहिन किला इसे रणथंभौर की चाबी कहा जाता है। और अलाउद्दीन ने इसका नाम बदलकर दो शहर कर दिया था। अब हमने पढ़ा नालडोल का इतिहास। नालडोल में चौहान वंश का शासन था। पहला राजा है लक्ष्मण राय। इसके पिता का नाम था बागपति राय। लक्ष्मण राय ने 960 ईस्वी में नालडोल में चौहान राज्य की स्थापना की थी। नालडोल में चौहान राज्य की स्थापना की और अपनी अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। दूसरा राजा केलन। केलन के दो राजकुमारी थी। एक का नाम गीगा देवी और एक का नाम संगा देवी। इसने अपनी दोनों राजकुमारियों का विवाह आबू के राजा धारावश परमार से कर दिया था। केलन ने कायंदा युद्ध में भाग लिया था। कायंदा युद्ध में भाग लिया। इसका छोटा भाई कीर्तिपाल जालौर चला जाता है। तो हमने कल नालडोल का इतिहास कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे जालौर का इतिहास। तो आपको हेडिंग डालनी है जालौर का इतिहास। जालौर का इतिहास। मैं लिखा हूँ, आपको उतारना है ना।
जाल वृक्ष के अधिकतर जाल वृक्षों की प्रचुरता के कारण इसे जालोर कहा जाता है। जालोर कहा जाता है। जाल वृक्षों की प्रचुरता के कारण जाल वृक्ष वहाँ अधिक है, तो जाल वृक्ष अधिक होने का इसका नाम क्या पड़ा, जालोर। ऋषि जाबलीपुर के कारण ऋषि जावली के कारण ऋषि जावलीपुर कहा जाता है। ऋषि जावलीपुर के कारण जावलीपुर कहा जाता है। ऋषि के जावली के कारण से ऋषि जावली के कारण इसे जावलीपुर कहा जाता है। किसे, जालोर को। जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अतः इसे सोनगिरी सोनगिरी या सोनगिरी किला भी कहा जाता है। जालोर में चौहान वंश का शासन था। जालोर में चौहान वंश का शासन था। किला सोनगिरी पहाड़ी खान जालोर के देखो, जाल वृक्षों की प्रचुरता मतलब जाल वृक्ष अधिक थे वहाँ। जाल वृक्षों की प्रचुरता का इसे जालोर कहा जाता है। इसे जालोर कहा जाता है। इसका ऐसा नहीं है, जाल वृक्षों की प्रचुरता के कारण इसका नाम जालोर पड़ा था। इसका नाम जालोर पड़ा था। इसका नाम जालोर पड़ा था। जाल वृक्षों की प्रचुरता का इसका नाम जालोर पड़ा था। ऋषि जावली के कारण इसे जावलीपुर कहा जाता है। किसे, जालोर को। और जालोर का किला एक सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है, अतः इसे सोनगिरी या सोनगिरी किला कहा जाता है। जालोर में चौहान वंश का शासन था। सोनगिरी पहाड़ी के कारण जालोर के चौहान सोनगिरा चौहान कहलाते हैं। अब पहला राजा था कीर्तिपाल। इसने 1181 ईस्वी में जालोर के कुंदपाल को हराया। कुंदपाल चालुक्य को हराया और यहाँ जालोर में चौहान राज्य की स्थापना की। तो उतार लीजिए आप, इसके बाद में मैं राजा लिखाऊंगा पहला कीर्तिपाल।
कीर्तिपाल को एक अभिलेख होता है, एक अभिलेख मिला था सुंदा अभिलेख। सुंदा अभिलेख में इसे राजस्व बताया गया है कीर्तिपाल को। और नैन्सी के अनुसार इसे एक महान राजा बताया गया, इसने कायंदा युद्ध में भाग लिया था। तो मैं लिख देता हूँ, उतार लिया होगा आप सभी ने। पहला राजा है कीर्तिपाल। पहला राजा कौन सा है? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल इसने 1181 ईस्वी में कुंतपाल परमार को हराया तथा जालोर में चौहान राज्य की स्थापना की। इसने 1181 ईस्वी में इसने कुंतपाल परमार को हराया। 1181 ईस्वी में इसने कुंतपाल परमार को हराया तथा जालोर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। संधा अभिलेख में से संधा अभिलेख में इसे कीर्तिपाल को इसे राजेश्वर कहा गया है। संधा अभिलेख में से राजेश्वर कहा गया है। और नैन्सी विख्यात के अनुसार इसे महान राजा बताया गया है। सही है, एक महान राजा। नैन्सी विख्यात के अनुसार यह एक महान राजा था और इसने कायंदा युद्ध में भाग लिया था। कायंदा युद्ध में भाग लिया था। देखो, कीर्तिपाल इसने 1181 ईस्वी में कुंतपाल को हराकर कुंतपाल चालुक्य को हराकर कुंतपाल चालुक्य को कुंतपाल परमार को हराकर जालौर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। संधा अभिलेख में इसे राजेश्वर बताया गया है, किसे? कीर्तिपाल को। और इसने नैन्सी विख्यात के अनुसार यह एक महान राजा था, इसने कायंदा युद्ध में भाग लिया था। अब अगला राजा समर सिंह। समर सिंह है, इसने जालौर में एक तो कोषागार और एक शस्त्रागार और एक परकोटा बनवाया था। और इसकी एक राजकुमारी थी लीला देवी। उसका विवाह जो गुजरात का जो भीम सेकंड था, भीम सेकंड तो इतनी देवी से विवाह करना चाहता था, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो इसने समर सिंह की राजकुमारी लीला देवी से विवाह कर लिया था भीम सिंह सेकंड ने। तो इतना उतार लीजिए आप जल्दी जल्दी। उतार लिया? उतार लीजिए। अगला है समर सिंह। इसमें जालौर में परकोटा शस्त्रागार कोषागार बनवाए थे।
देखो, इसने जालोर में पर होता शास्त्रागार, शास्त्रागार जहाँ शस्त्र रखे जाते हैं, हथियार। कोषागार जहाँ खजाना रखा जाता है, वो बना के इसने अपनी राजकुमारी लीला देवी का विवाह विवाह भीम सिंह सेकंड, गुजरात के भीम सिंह सेकंड चालुक्य से कर दिया था। इसने अपनी राजकुमारी लीला देवी का विवाह गुजरात के भीम सिंह सेकंड भीम सिंह सेकंड चालुक्य से किया था, है ना। और अगला राजा है उदय सिंह। अगला राजा है उदय सिंह। उसके बाद में उदय सिंह, इसने एक तो इल्तुतमिश से एक तो जो इल्तुतमिश से एक तो मंदोर तथा नागौर छीना था। तो इसने इल्तुतमिश से मंदौर, ये जोधपुर में है, नागौर छीने थे। इसने इल्तुतमिश से मंदौर तथा नागौर छीने थे, है ना। उसके बाद में इसने इसने इल्तुतमिश से मंदौर तथा नागौर छीने थे। और इसने उतार लीजिए आप, और आगे लिखवाएंगे। और इसने गुजरात का एक राजा था, गुजरात के राजा का नाम था लवण प्रसाद। तो इसने गुजरात के लवण प्रसाद को भी हराया था। इसने गुजरात के लवण प्रसाद को भी, लवण का मतलब होता है लूण, नमक, लवण प्रसाद को भी हराया था, को भी हराया था। गुजरात का राजा था कौन, ये इसको हराया था कौन, उदय सिंह। इसने गुजरात के लवण प्रसाद को भी हराया था। तो अब अगला राजा है चाचिक देव। इसकी उपाधि थे, क्योंकि अब आपको पता है कि जितने भी जो जादू में राजा हुए सबों ने मतलब दिल्ली के जैसे किसी ने, इसने इल्तुतमिश को हराया, किसी ने नासिरुद्दीन को हराया, तो ये शक्तिशाली हो गए जादू में राजा। तो अब राजा कौन था, चाचिक देव। अब यह भी शक्तिशाली होगा। तो इसकी उपाधि थी महाराजा धीराज। और इसने अपनी कुल देवी का मंदिर बनाया, सुंदर माता का मंदिर बनवाया था। और और इसने नासिरुद्दीन, अब इसके चाचिक देव के समय दिल्ली में दो शासक बन गए थे, एक तो नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन और एक बलवान। इन दोनों ने जालोर पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं थी इनमें, क्योंकि जालोर के राजा शक्तिशाली थे, इसलिए ये जालोर पर आक्रमण नहीं कर पाए थे। अगला राजा है चाचिक देव। इसकी उपाधि बाबा महाराजा धीराज। इसने जालोर में
संधा माता का मंदिर बनवाया था। संधा माता का मंदिर बनवाया था। और इसके समय नासिरुद्दीन महमूद नासिरुद्दीन महमूद तथा बलबन जालोर पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। हिम्मत नहीं कर सके। नासिरुद्दीन महमूद तथा बलबन जालोर पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर सके थे, क्योंकि जालोर के राजा क्या हो गए, शक्तिशाली हो गए थे। तो इसके बाद ही महाराजा धीराज थी, इसने जालोर में संधा माता का मंदिर बनवाया है। और अगला राजा है सामंत सिंह। सामंत सिंह के समय 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया। जालौर पर आक्रमण करने के बाद में जो सामंत सिंह है, यह अपना एक सेनापति था, उसका नाम था सारंग देव बाघेला के साथ मिलकर, दोनों ने मिलकर, सामंत सिंह और सारंग देव बाघेला दोनों ने मिलकर जलालुद्दीन खिलजी को सांचौर पार नहीं होने दिया था, सांचौर में ही रोक दिया था। तो इसमें 1291 ईस्वी में जालौर पर आक्रमण किया था तथा इसने सामंत सिंह ने सारंग देव बाघेला के साथ मिलकर साथ मिलकर मिलकर उसे मतलब जलालुद्दीन को उसे मतलब जलालुद्दीन खिलजी को सांचो में रोका था। सांचो के 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया तथा इसने सामंत सिंह ने सारंग देव बाघेला के साथ मिलकर जलालुद्दीन खिलजी को सांचौर के पास रोका था। अब इसके बाद में अगला राजा है कान्हड़ देव। कान्हड़ देव के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना तथा जालौर पर आक्रमण किए थे। सिवाना को जालौर की चाबी कहा जाता है। जिस प्रकार रणथंभौर की चाबी कौन कौन थी? जाइन किला उत्सव। उतार लिया। आवाज है कान्हड़ देव।
सिवाना को सिवाना को जालौर की चाबी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना तथा जालौर पर अधिकार किया। पहला सिवाना था, फिर जालौर पर आक्रमण किया। सिवाना को जालौर की चाबी कहा जाता है। पहले सिवाना को जीतना पड़ेगा, फिर उसके बाद में जालौर को। तो अब लिखेगा आक्रमण के कारण। आक्रमण के कारण आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। सिवाना का किला एक व्यापारिक सिवाना किले का सामरिक तथा व्यापारिक महत्व था। गुजरात गुजरात आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को जालौर से गुजरने नहीं दिया था। और अलाउद्दीन के जो सेनापति थे वो जालौर का एक सेनापति था, जैता नाम का। उसने क्या किया, अलाउद्दीन के जो सेना थे वह सोमनाथ मंदिर के जो मंदिर को तोड़ा, और सोमनाथ मंदिर के जो शिवलिंग के टुकड़े थे उनको ले जा रहे थे। तो जो शिवलिंग के टुकड़े थे उनको बताओ क्या करते, जो अलाउद्दीन की सेना उनको बातों के रूप में बना देती, मतलब मांस तोड़ने के लिए काम में लेते। तो जालौर में कान्हा देव के जो सेनापति थे उन्होंने अलाउद्दीन की सेना से वो सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े थे उनको छीन लिया था। फिर फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आयन उल मुल्क मुल्तानी ने जालौर पर आक्रमण किया। जालौर पर आक्रमण करने कान्हा देव सोनगार को ये दिल्ली ले गए, दिल्ली में समझाया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कान्हा देव ने अलाउद्दीन की जो युद्ध की अलाउद्दीन के पास ले गए कान्हा देव सोनगार को, वहां से समझाया। अलाउद्दीन ने कान्हा देव से कहा कि तू युद्ध कर ले मुझसे। तो कान्हा देव ने अलाउद्दीन की युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया था। और अलाउद्दीन का एक बेटी थी फिरोजा। वह वह जो कान्हा देव का एक बेटा था वीरम देव से शादी करना चाहती थी। तो इन्होंने शादी के लिए कर दी, लेकिन वीरम देव और कान्हा देव ने पैसे लूट लिया अलाउद्दीन से। उसके बाद में शादी नहीं की थी। तो एक तो ये कारण था युद्ध का। और सिवाना 1308 में अलाउद्दीन ने सिवाना पर आक्रमण किया था। सिवाना का किला इस समय सातल व सोम के पास था, जो इसके कान्हा देव है उसके भतीजे थे। एक भायल नामक एक सैनिक था, उसने इसके साथ विश्वासघात किया था कान्हा देव सोनगार के साथ। अलाउद्दीन ने सिवाना पर आक्रमण कर दिया 1308 ईस्वी में। तो इस प्रकार, तो अब लिख देता हूँ, तो उतार लेना आप। तो देखो आक्रमण के कारण कान्हा देव अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर तथा जालौर पर आक्रमण किया था। सिवाना को जालौर की चाबी कहा जाता है। आक्रमण का अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। सिवाना के किले का सामरिक तथा व्यापारिक महत्व था। गुजरात आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन को जालौर से गुजरने नहीं दिया था। अलाउद्दीन को एक बात तो यह बात का गुस्सा था। जालौर के सेनापति जैता देवरा ने अलाउद्दीन की सेना से सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए थे। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन के सेनापति आइन उल मुल्तानी ने जालौर पर आक्रमण किया था। तो इतना लिख लीजिए, फिर इसके बाद में आगे लिखवाएंगे। उतार लीजिए आप। तो देखो, फिर कान्हा देव को समझाकर दिल्ली ले गए थे। और वहां पर कान्हा देव ने अलाउद्दीन की युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया। नैन्सी के अनुसार आक्रमण का अलाउद्दीन की बेटी थी फिरोजा, और कान्हा देव का बेटा था वीरम देव।
अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा बेगम देव के प्रति आकर्षण, मतलब अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा बेगम देव से शादी करना चाहती थी। अलाउद्दीन ने, लेकिन इन दोनों ने मना कर दिया था। मतलब बेगम देव ने और कान्हा देव ने अलाउद्दीन से धन लूट लिया, लेकिन शादी करने से मना कर दिया। अलाउद्दीन सिवाना पर आक्रमण किया 1308 ईस्वी में। उस समय सिवाना का किला सातल तथा सोम के पास था। ये कान्हा देव के भतीजे थे। एक बायल सैनिक ने विश्वासघात किया कान्हा देव सोनगार के साथ। बायल सैनिक ने जालों के किले के अंदर जाकर पानी में खून मिला दिया था। 1308 ईस्वी में सातल और सोम के नेतृत्व में सिवाना का पहला शाक हुआ। अलाउद्दीन सिवाना पर अधिकार किया। सिवाना का पर अधिकार करके उसका नाम बदलकर खैराबाद कर दिया था। उसे कमालुद्दीन को सौंप दिया था। कमालुद्दीन गुल को सिवाना सौंप दिया था। इसमें एक नाहर खान नामक तुर्क सेनापति मारा जाता है। तुर्कों ने सांचों में महावीर मंदिर का तोड़ा था। उसके बाद में उन्होंने भीनमाल में कई शिक्षण शिक्षण केंद्रों को तोड़ा था तुर्कों ने। तो आज के लिए इतने, थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारी। थैंक यू, धन्यवाद। उतार लीजिए।